ये वो जगह है जहाँ पर सब आते हैं और यहाँ पर सब इकट्ठे होकर उसका मुकाबला करते हैं। तो पहला तो बहुत शुक्रिया यूनियन भट्ट साहब का, तमाम जो हमारे दोस्त यहाँ पर इकट्ठे हुए उनका। मुबारक ज़ेब ने अभी कहा कि हमारा ख्याल था कि ये काम ये हुकूमत आकर ये नहीं करेगी, मुझे यकीन था कि ये हुकूमत भी आकर यही करेगी जो ये कर रहे हैं। चेहरे बदल जाते हैं, इनका तरीका कार नहीं बदलता। अरशद शरीफ साहब की बात से शुरू करूंगा कि मेरा भाई, हमारा सारों का दोस्त, ज़ाहिर है हमने बहुत इकट्ठे काम किया। इस मुल्क में कितना आसान है कि आप किसी को धमकाएं। अभी तो हम ये कह रहे हैं कि इस अरशद शरीफ के कातिल सामने नहीं, लेकिन उसको कत्ल किया क्यों गया? कितना आसान है इस मुल्क में किसी का ये फैसला करना कि किसी को कत्ल कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी कई भी बात हमें पसंद नहीं। ये इम्प्यूनिटी है जिसके साथ ये हमारे मुल्क में सहाफ़ियों के खिलाफ या तो पर्चे होते हैं, उनको जेलें काटनी पड़ती हैं, पुराने वक्तों में कोड़े मारते थे, और अब एक नया नॉर्मल हमारे सामने एक न्यू फेज़ हम गुजर रहे हैं जहाँ पे मुल्क से बाहर भी अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ। दूसरी तरफ अहमद यूसुफ साहब पर मुकदमा है और ये भी एक फर्स्ट है कि उसकी सजा उम्र कैद और सजाए मौत तक हो सकती है। एक डायरेक्टर न्यूज़ पर आपने मुकदमा चलाया। ये मत देखें कि किस चैनल का कौन सा डायरेक्टर न्यूज़ है। एक जर्नलिस्ट अपना काम कर रहा है और उस काम करने की सजा उसको सजाए मौत या उम्र कैद की सूरत में दे सकते हैं, और क्योंकि लोग कर सकते हैं इसलिए उसको किया जा रहा है। मैं पिछली दफ़ा अदालत में था तो वकील साहब ने कहा जी सजाए मौत के मुकदमे इतने तेज़ नहीं चलते जितनी तेज़ी से ये मुकदमा चल रहा है, लेकिन ये चल रहा है और चलाया जा रहा है। वो जो फस्तायत अगेन जिसका हम जिक्र करें, पिछले 9 महीने में हुआ क्या है इस मुल्क में, और ये सिर्फ पिछले 9 महीने में नहीं हुआ। इस मुल्क में यही होता है, कभी कोई छुरी के नीचे होता है, कभी दूसरा छुरी के नीचे होता है, क्योंकि किसी एक को ये पसंद नहीं आता कि जो हमारी कई भी बात है या हमारे एजेंडे हैं वो उस पर कोई एक या इस केस में कोई दूसरा उस पर हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं चल रहा। और ये है ये जुर्म जो कभी साफियों, कभी मीडिया हाउसेस के ऊपर होता है, कभी चैनल्स बंद कर देते हैं, लोगों को नौकरियों से निकाल देते हैं, उनके खिलाफ FIR काटते हैं, उनके खिलाफ मुकदमे चलाते हैं। बट सर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ये पहली दफ़ा फतेह जुर्मायत होने जा रही है किसी डायरेक्टर न्यूज़ पर इस तरह के केस में। अगर हमने ये होने दिया तो यकीन जानिए ये पहला होगा या आखिरी नहीं होगा, क्योंकि ये रास्ते अब मजीद खोलते जा रहे हैं। किस तरह साफियों के मुंह बंद करने हैं, किस तरह चैनल्स को मैनेज और कंट्रोल करना है, और क्या पैगामात आजकल आ रहे हैं वो भी आई एम श्योर बहुत से लोग जानते हैं कि आजकल नई लाइनें क्या आ रही हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना। और अगर उस पर अमल दरामद नहीं होगा, एक मरतबा फिर पॉलिटिकल एजेंडे लड़ेंगे और उसका नुकसान फिर साफियों को होगा और इस बरादरी को होगा जो चाहे कैमरे के उस तरफ खड़ी है या इस साइड पर खड़ी है। सो ये जो हमारा आज का इकट्ठा होना या आगे 30 तारीख की कॉल है, ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम यहाँ पर इकट्ठे नज़र ना आए तो एक एक करके गिराना बड़ा आसान है जिसने भी ये फैसला करना है, और फैसले हो रहे हैं, फैसले लोग कर रहे हैं। तो हमें ये अपना फ्रंट इकट्ठा रखना है। जिस तरह आप कह रहे थे कि मैं कल भी दिखा रहा था अपने प्रोग्राम में भी कि जब पीका के खिलाफ हम सारे पार्लियामेंट हाउस के सामने बैठे थे, किस तरह उस वक्त सहाफ़त और आज़ादी सहाफ़त और इज़हार राय की आज़ादी सबसे अहम मकसद था तमाम सियासी जमातों का। लेकिन आज अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया, FIR काट रहे हैं, चैनल के लाइसेंसेस रिवोक कर रहे हैं, और इनमें से किसी ने आवाज़ तक बुलंद नहीं की। ये हमारी पंजाबी में कहते हैं गोंगलियों तो मट्टी चाड़ लेना कोई, कि हम इसके खिलाफ हैं। ना सिर्फ ये बल्कि सियासी गवर्नमेंट और वफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में दिफा करते हैं इन एक्ट्स का। FIR हुई, इमरान रियाज खान को उठाया गया तो वफाक से एक सूबाई वजीर उसके दिफा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। जब FIR ARY पर अरशद, बाबर वुमन, ARY की इंतजामिया, अहमद यूसुफ पर FIR हुई, और सदफ अब्दुल-जब्बार जो एंकर है उसका भी नाम डाल दिया। आई थिंक दैट्स अ बेटर वे ऑफ डीलिंग विद दिस, कि अगर हम इससे डील करना चाहते हैं तो बेहतर ये है कि हमारी जो तकसीम है हमें अपनी तकसीमें ख़त्म करनी पड़ेंगी, जो आगे मुश्किल वक्त आने वाला है। लेकिन बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि 30 तारीख को जो कॉल दी है PFUJ ने, उसमें हम सब आएंगे, रैली की सूरत में पार्लियामेंट हाउस जाएंगे और फिर उसको धरने में तब्दील कर दिया जाएगा। भाई साहब आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया।